अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे हृदय क्या है और इसके कार्य बताइए। तो ये पंपिंग अंग क्या है? हृदय। अगर इसका क्वेश्चन आता है तो हृदय के बारे में लिखेंगे। हृदय परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। शरीर में रक्त जैसे परिसंचरण माध्यम की उपस्थिति ही अनिवार्य नहीं है। इसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचने के लिए एक पंप की भी आवश्यकता होती है। हृदय की इस पंप की तरह कार्य करता है। ये रक्त को शरीर के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है। बगैर रक्त के हृदय धड़केगा नहीं और धड़केगा नहीं तो मानव जीवन संभव नहीं है। अब इसी के साथ हम ये हेडिंग देखेंगे, मानव हृदय की आंतरिक संरचना। ये वाला चित्र है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव हृदय का चित्र बनाइए, तो ये बहुत आसान शब्दों में लिखा भी है और आप बना भी सकते हैं। अब यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे। दोनों आलिंद दिखाए गए हैं, दायां आलिंद बायां आलिंद। एक अंतरा आलिंद पट द्वार दाएं तथा बाएं आलिंद में बटे होते हैं। जैसे मैंने बताया, दाएं आलिंद में पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा खुलती है। पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा खुलती है, ठीक। और बाएं आलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाने वाली दोनों शिराएं खुलती हैं, ठीक। अब यहाँ पर इसके नीचे आएंगे तो एक अंतरा निलय पट निलय को दाएं व बाएं निलय में बांटता है। निलय का पेशीय स्तर आलिंद की अपेक्षा बहुत मोटा होता है। बाएं आलिंद का पेशीय स्तर सबसे अधिक मोटा होता है। क्या होता है? बाएं निलय का पेशीय स्तर सबसे अधिक मोटा होता है। निलय की भित्ति में पेशीय स्तंभ पेपिलरी पेशी पाई जाती है। दाएं निलय में क्या होता है? पल्मोनरी चाप। ये इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी चाप के बारे में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। निकलती है, ये अशुद्ध रुधिका को फेफड़ों में पहुंचाती है। बाएं निलय से कैरोटिको सिस्टेमिक चाप निकलती है, जो सारे शरीर में शुद्ध रुधिर का वितरण करती है। इन चापों के आधार पर अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, जो रक्त को निलय में वापस नहीं आने देते। ये आलिंद निलय छिद्रों द्वारा खुलते हैं। इन छिद्रों पर आलिंद निलय कपाट स्थित होते हैं। ये कपाट रुधिर को आलिंद से निलय में जाने तो देते हैं, किंतु वापस नहीं आने देते। ये हृदय का ये एक क्वेश्चन हो गया है। अब मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में। थैंक यू।